हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को फंक्शन दिया है x माइनस, और ये जो ब्रैकेट है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि x बराबर 3 पर सांत्यता का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे देखो आपको फंक्शन दिया गया है, दिया गया फलन, दिया गया फलन, और दिया गया फलन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहां देखो जो GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास में है 4.3 और 4.3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको चाहिए तो फिर नंबर 9 होती है आपके पास में नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे देखो ये 0, ये 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, और इधर चलेगा -1, -2, -3। मैं समझा रहा हूं कि GIF होता क्या है। अब यहाँ पे आपके पास में 4.3, तो 4.3 आपके पास में यहाँ पे है, तो 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इस 4.3 के लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास में 4 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास में 4। अब अपन ये देखते हैं कि 4.3 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होना चाहिए, क्योंकि नाम ही महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है। तो फिर ये जो 4 है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे कहलाएगा, क्योंकि 4 के लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, यानी कि अनंत नंबर है, उन सारों से ये जो 4 है वो क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, GIF कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। अगर यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास में f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, और आपको मान निकालना है 2 का, यानी कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा आपके पास में 2 ही रहेगा। अगर आपके पास में 2.9 होता तो फिर 2.9 आपके पास में कहाँ होगा, यहाँ होगा लगभग, और 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अगर 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछे तो वो क्या होगा आपके पास में 0 ही होगा। अगर आपके पास में ये बोल दिया जाए कि माइनस का 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो माइनस का 1.5 कहाँ होगा आपके पास में 0, -1, और ये होगा आपके पास में माइनस का 1.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा आपके पास में माइनस का 2 होगा। तो ये क्या है आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। तो फिर यहां देखो जो दिया गया फलन f(x) है उसकी x बराबर 3 पर जांच करनी है, सांत्यता का परीक्षण करना है। तो x बराबर 3 पर फलन का मान, तो x बराबर 3 पर फलन का मान क्या होगा आपके पास में f(3) होगा, और वो होगा आपके पास में 3 - 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने अभी चर्चा की थी कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 3 होगा, तो f(3) यानी कि x बराबर 3 पर फलन का मान क्या होगा आपके पास में 0 होगा। फिर आपको ज्ञात करना है x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा। तो x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा को कैसे लिखते हैं, f(3 + 0), और इसको लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 f(3 + h) यानी 3 से थोड़ा सा अधिक, इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, जो 3 + h है वो x को रिप्लेस करेगा, यानी x के स्थान पे x का विलोपन किससे होगा 3 + h से होगा। तो फंक्शन में आप मान रखोगे और वो क्या आएगा आपके पास में
3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यह आएगा आपके पास में 3 प्लस एच माइनस, अब 3 प्लस एच आपके पास में दिया गया है, तो 3 प्लस एच यानी कि 3 पॉइंट आपके पास में 6 हो सकता है, 3.9 हो सकता है, लेकिन 4 थोड़ी हो जाएगा ही। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा आपके पास में 3 होगा। तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ गया आपके पास में 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एच टेंस टू 0 करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 0 आएगा, और ये आ गई आपके पास में समीकरण नंबर 2। फिर आपको याद करना है x बराबर 3 पर फलन की, और फलन की ज्ञात करोगे आप बाईं सीमा ज्ञात करोगे। तो फिर यहां से देखो, इसको यहां से हटाते हैं और x बराबर 3 पर फलन की आप ज्ञात करोगे बाईं सीमा। तो x बराबर 3 पर फलन की बाईं सीमा, तो बाईं सीमा को अपन लिखते हैं f 3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 3 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस एच रिप्लेस करेगा x को, यानी x का विलोपन किससे होगा 3 माइनस एच से होगा, तो फिर यह आएगा 3 माइनस एच माइनस 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास में 3 से क्या है, ये कम है, 3 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जैसे मान लो 2.9 आ गया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा आपके पास में 2 होगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस एच, और ये आएगा माइनस का 2, इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस का 2 है तो ये बनेगा आपके पास में 1 माइनस का h टेंस टू 0 करोगे तो आपके पास में आएगा 1, यानी x बराबर 3 पर फलन की जो बाईं सीमा है वो क्या आ गई आपके पास में 1 प्राप्त हो गई। इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो दिया गया फलन है, यानी कि अगर समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर अपन देखें तो यहां पे देखो जो फलन की दाईं सीमा है और फलन की बाईं सीमा है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिया गया जो फलन है वो बिंदु x बराबर 3 पर क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि f3 इज इक्वल टू f3 प्लस h या f3 प्लस 0 नॉट इक्वल टू f3 माइनस 0, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 3 पर संतत नहीं है। तो इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया गया है कि यदि निम्न फलन f(x) आपको दिया गया है और f(x) जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन आपके पास में ये है, और जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास में k है। फिर ये बोल रहा है कि बिंदु x बराबर 2 पर संतत है, तब k का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आपको उसने कंडीशन दे दी है कि जो दिया गया फलन है वो उस बिंदु पर क्या है, संतत है। तो फिर यहां पर लिख सकते हैं कि दिया गया फलन बिंदु x बराबर 2 पर क्या है, संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हो गया कि f2 उस फलन का मान उस बिंदु पे वो किसके इक्वल होगा, f2 प्लस 0,
यानी उस फलन की दाईं सीमा के इक्वल होगा और वो फलन जो है उस फलन की बाईं सीमा के इक्वल होता है। यही कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो उस बिंदु पे उस फलन का मान उस बिंदु पर उस फलन की दाईं सीमा और उस बिंदु पर उस फलन की बाईं सीमा क्या होंगे, तीनों इक्वल होते हैं। तो फिर यहां से देखो, यहां से अपने को पूछा उसने k का मान ज्ञात करना है। x बराबर 2 पर मैंने बताया था x बराबर 2 यानी उस बिंदु के सामने जो भी वैल्यू दी जाती है आपको वो क्या होती है, उस बिंदु पर उस फलन का मान होता है। तो फिर यहां से अपन लिख सकते हैं कि बिंदु x बराबर 2 पर फलन का मान, तो F2 क्या होगा आपके पास में, k होगा और ये आ गई समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर आप चाहो तो उस बिंदु की दाईं सीमा ज्ञात कर सकते हो या फिर उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि फलन तो अपने को उस बिंदु पे संतत दिया ही गया है। आप उस फलन का मान तो आपने ज्ञात कर लिया, उस फलन की दाईं सीमा ज्ञात कर लो या फिर बाईं सीमा ज्ञात कर लो, उन दोनों को इक्वल कर दो, k का मान आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। यहां से देखो x = 2 पर फलन की दाईं सीमा, आप कोई सी भी सीमा निकाल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दाईं सीमा, और वो होती है आपके पास में f2 + 0 = लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये होगा आपके पास में f2 + h। सोल्व करोगे इसे तो आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो तो x = 2 पे एग्जैक्ट मान क्या उस फलन का k है, x नॉट इक्वल टू 2 पे यानी कि x 2 से कम या फिर अधिक के लिए जो फंक्शन काम में आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, ये फंक्शन होगा। चाहे आप दाईं सीमा निकालो या फिर बाईं सीमा निकालो, तो फंक्शन आपके पास में x³ + x² - 16x + 20 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो x होगा वो x किससे रिप्लेस होगा, 2 + h से रिप्लेस होगा, यानी इसका विलोपन x का विलोपन किससे होगा, 2 + h से विलोपन कर जाएगा ये। तो आपके पास में है x³ तो आएगा आपके पास में 2 + h³, फिर आपके पास में प्लस 2 + h का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 16 और ये आएगा आपके पास में 2 + h और फिर है आपके पास में 20 अपॉन में ही देखो, अपॉन में आपको दिया गया है x - 2, तो x की जगह आप क्या लिखोगे 2 + h - 2 और उसका होल स्क्वायर। यहां से इसको आगे सोल्व करोगे आप तो यह आएगा आपके पास में लिमिट s टेंड्स टू 0 a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है आपके पास में, और वो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² + b² प्लस में 2ab। तो फिर यहां से इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे और यहां से इसको सोल्व करेंगे। तो फिर यहां से देखो a + b, a तो हो गया आपके पास में 2 और b हो गया आपके पास में h। तो a का क्यूब करोगे तो आएगा आपके पास में 2 का क्यूब प्लस h का क्यूब, फिर प्लस, फिर आपके पास में 3 इंटू में a² और a² आपके पास में है 2 तो आएगा आपके पास में 4 इंटू में h प्लस 3 इंटू में a क्या आपके पास में 2 इंटू में b आपके पास में h², फिर प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a² यानी 4 प्लस b यानी h² प्लस 2ab तो क्या आएगा 4h आएगा, माइनस है आपके पास में 16 दूनी 32 माइनस का 16h और फिर आएगा आपके पास में प्लस का 20। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया आपके पास में
एच स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में एच स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा, यहां से सोल्व कर रहा हूं, ये तो आपके फॉर्मूले हो गए। ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 का क्यूब हो गया आपके पास में 8 प्लस h क्यूब प्लस 3 इंटू में 4 इंटू में h, तो हो गया 12h प्लस 12h, फिर आएगा प्लस 2 इंटू 3 हो गया 6h स्क्वायर, तो आ गया आपके पास में 6h स्क्वायर प्लस 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, ये आ गया 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर। आगे पीछे अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास में माइनस का 32 और फिर है 16h और फिर है आपके पास में प्लस का 20 और अपॉन में है आपके पास में h स्क्वायर। सोल्व करोगे इसे आगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखो आपके पास में h क्यूब, तो h क्यूब 1 है तो इसको लिख दिया h क्यूब। फिर आपके पास में h स्क्वायर की देखो तो 6h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 7h स्क्वायर, ये आ गया 7h स्क्वायर। ठीक है, फिर h कितने हैं आपके पास में, तो ये आ गया 12h प्लस 4h, तो आ गया आपके पास में प्लस का 16h। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया और आपके पास में माइनस का 16h भी है, तो आ गया प्लस का 16h माइनस का 16h। फिर आपके पास में जिसमें h नहीं है वो कितने हैं 8 और 4 12, 12 और 4 20, तो प्लस का 12 और प्लस 20 हो गया आपके पास में 32 और माइनस का 32, अपॉन में आ गया आपके पास में h स्क्वायर। यहां से देखो 16h प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, इधर ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया आपके पास में h क्यूब प्लस में 7h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। h स्क्वायर यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में h प्लस 7 और अपॉन में है आपके पास में h स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर हो गया कैंसिल। जब लिमिट h टेंस टू 0 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 7 आएगी। और ये 7 किसकी वैल्यू है आपके पास में, x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा का मान है, यानी आ गया आपके पास में f2 प्लस 0 और ये आ गई आपके पास में समीकरण नंबर 2। चूंकि दिया गया फलन जो है वो बिंदु x बराबर 2 पर संतत है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं चूंकि दिया गया फलन बिंदु x बराबर 2 पर संतत है, अतः यहां लिख रहा हूं मैं इसको, अतः f2 इज इक्वल टू होगा f2 प्लस 0। f2 की वैल्यू क्या है आपके पास में, f2 की वैल्यू है k, तो फिर यहां से देखो ये आएगा k इज इक्वल टू f2 प्लस 0, f2 प्लस 0 की वैल्यू है 7, तो फिर k की वैल्यू आपके पास में क्या प्राप्त हो गई 7 प्राप्त हो गई और यही आपका आंसर था। यहां से आप फलन की दाईं सीमा न निकाल के आप घर पे बाईं सीमा से भी चेक कर सकते हो। जो k की वैल्यू आएगी आपके पास में वो क्या रहेगी 7 ही रहेगी। यहां से क्या आएगा नेगेटिव मान आएगा, तो नेगेटिव मान को आप कॉमन लेके क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो। यहां आएगा माइनस का h प्लस का 7, h टेंस टू 0 करोगे तो ये क्या बनेगा 0 प्लस 7 बनेगा। तो k की वैल्यू यानी कि जो k की नहीं जो दाईं सीमा की वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपके पास में 7 आएगी। और फिर जो दिया गया फलन है वो संतत है, तो फिर यहां से अपन इक्वल करके k का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहो इन क्वेश्चनों की, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।